हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पर आपके जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रही है रेलवेज भर्ती की। आप किसी भी सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी करना चाहे कर सकते हैं। आरआरबी, जेई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, हर तरह के रेलवेज जॉब की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन सेट आपको मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। तो डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सेशंस कराए जा रहे हैं एमसीक्यू, ठीक है। और आज का आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का आपका सब्जेक्ट्स है। चलिए पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शंस हैं 19, 18, 14, 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। क्वेश्चन आप पे कहीं से बन रहा है कि सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यहाँ पे डेट और सन दोनों दिया हुआ है और पूछा यहाँ पे यह गया है कि इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए, एक क्वेश्चन में ही आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। और यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक ऑप्शंस है 1901 से 1911 ईसा, 1911 से 1921 ईस्वी, 1951 से 1961 ईसा, 1971 से 1981। कौन से दशक को जनसंख्या विभाजक दशक माना गया है भारत में? क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज, आरआरबी, जेई, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, हर तरह के यहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट की आपको प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1911 से 1921। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। ऑप्शंस है 1.02 अरब, 1.04 अरब, 1.0 अरब, 1.6 अरब। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.02 अरब थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। भारत में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन है 23.87%, 22.50%, 21.54%, 20.67%। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास अटेंड करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास की टाइमिंग सभी को पता है, सुबह के 9 बजे। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इंडिया के बेस्ट टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रेलवेज के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आंसर कीजिए, भारत में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? और आंसर हमारा हो जाएगा 21.54%। 21.54%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है, मतलब लिंगानुपात पूछ रहा है।
अगेन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ऑप्शंस है 933, 935, 931, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 933 है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत जोड़ा है वो बताना है आपको। चलिए, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। तो कौन सा यहाँ पे जोड़ा सही नहीं है वो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 आपके सही होंगे, एक आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। क्वेश्चन के पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सही विकल्प, सही जोड़ी, हर तरह के आपको क्वेश्चन पैटर्न भी देखने को मिलेंगे जो भी एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन के पैटर्न्स। चलिए, तो हमारा यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य बिहार, बिल्कुल नहीं, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। ऑप्शंस है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और आपको सेशन कैसे लग रहा है मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आप इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा आप भी हमारे लिए कोऑपरेट कर दीजिए। डेली क्लास अटेंड कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। तो इनमें से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी को पता होगा इसका आंसर, और जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम। रेलवे भर्ती प्रिपरेशन क्लासेस यहाँ पे कराई जा रही हैं। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जेई, रेलवे टेक्नीशियन, ठीक है, हर तरह के पदों की यहाँ पे आपको तैयारियां कराई जा रही हैं। बिल्कुल आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप रेलवेज में जॉब करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। बिहार में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है। अगेन 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, ध्यान देंगे। और ऑप्शंस है 10.2%, 8.2%, 7.3%, 6.9%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.2%। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं।
आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग विषयों पर टॉप एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, सेशंस आपको मिल जाएंगे, जल्दी हम करा रहे हैं आपको। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नरसिंहम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, राष्ट्रीय आय से, कर सुधारों से। नरसिंहम समिति संबंधित है इनमें से किससे? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो नरसिंहम समिति आपकी संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिएगा। वूल एवं बियर शब्द संबंधित है। ऑप्शंस है मुद्रास्फीति से, शेयर बाजार से, बैंकिंग सुधार से, आर्थिक मंदी से। वूल एवं बियर शब्द संबंधित है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीट हो रहा है, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वूल एवं बियर, तो ये संबंधित है मुद्रास्फीति से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट मुद्रास्फीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 2, 3, 4 या 5? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में तो क्या होता है? मुद्रास्फीति में ऑप्शंस देखिए, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या एवं भी दोनों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, और कहीं भी आप लोग कुछ भी समस्या है तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सॉल्यूशन आप मुझे पूछ सकते हैं, हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल है हम। तो मुद्रास्फीति तात्पर्य यहाँ पर है वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं और मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, इसके लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? ऑप्शंस है 1978, 79, 1981, 82, 1993, 94, 1999, 2000। तो किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहली बार अगर किया है तो बिल्कुल आप इनको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1993-94, इस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े एवं सबसे पुराने म्यूचुअल फंड यूटीआई का 2 अलग अलग हिस्सों यूटीआई फर्स्ट तथा यूटीआई सेकंड में विभाजन कब से प्रभावी है? ऑप्शन है 1 मार्च सन 2001, 1 फरवरी 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 फरवरी 2005। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
1 फरवरी 2003 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1989, 15 अगस्त 1989, 26 जनवरी 1991, 30 जनवरी 1992। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और इसे वैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया। एंड द राइट आंसर इज 30 जनवरी 1992, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 18। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? नाबार्ड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 19। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु शहरी युवकों से या रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ट्राइसेम क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तो ट्राइसेम संबंधित है आपका स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या उपरोक्त सभी। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? सेशन के बाद आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा और कितने आंसर आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो प्रत्यक्ष कर आपका है उपरोक्त सभी, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी आपके प्रत्यक्ष कर हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।